दिवाली पर गरीब ससुराल वालों ने खाया अमीर खाना। अरे रोहित बेटा, कब तक वीडियो गेम खेलते रहोगे? चलो कुछ स्नैक्स खा लो। देखो आज मैं तुम्हारी फेवरेट कुकीज और चॉकलेट मिल्क शेक लेकर आई हूँ। लेकिन मम्मी, मेरा तो आज पनीर पिज्जा खाने का मन कर रहा है। तो बेटा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपके लिए वही ऑर्डर कर देती। चलो जब तक आप ये कुकीज और मिल्क शेक पियो, मैं आपके लिए पिज्जा लेकर आती हूँ। स्नेहा अपना फोन लेती है और एक बड़े से रेस्टोरेंट से पिज्जा ऑर्डर करके अपने बेटे रोहित को अपने हाथों से खिलाती है। बस मम्मी, अब मेरा पेट भर गया। लेकिन रोहित बेटा आपने तो बस थोड़ा सा ही खाया। तो कोई बात नहीं मम्मी, आप इसे फेंक दीजिए। बाबा कब आएंगे? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। सुबह से हम बाबा का इंतजार कर रहे हैं। बस आने वाले होंगे बेटा। भूख से तड़प रही 6 साल की मनीषा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो जाती है और उर्मिला उसे लोरी सुनाने लगती है। और ऐसे ही मनीषा की आंख लग जाती है। कुछ घंटे बाद उर्मिला का पति श्याम थोड़ा बहुत राशन लिए घर आता है। आप अब आ रहे हैं? पता है मनीषा सुबह से आपका कितना इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते वो बेचारी सो ही गई। तुम्हें तो पता है उर्मिला, जिस दिन काम हो गया उस दिन हमें खाने का 2 निवाले मिल जाते हैं, और जिस दिन काम नहीं होता उस दिन पानी पीकर ही सोना पड़ता है। ये लो, अब जल्दी से खाना बना दो। उर्मिला जल्दी से मिट्टी के चूल्हे पर सब्जी और चावल बनाती है और अपनी बेटी मनीषा को नींद से उठाकर खाना खिलाने लगती है। माँ, ये खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, कल भी मैं खाना खाऊंगी ना? पता है परसों के बाद से मैं आज खाना खा रही हूँ। नन्ही सी मनीषा की ये बात सुन उर्मिला और श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहां एक तरफ कई दिनों तक पूरे परिवार को पानी पीकर ही अपना गुजारा चलाना पड़ता है, वहीं एक तरफ अमीर स्नेहा का परिवार न जाने खाने की कितनी बर्बादी करता था। ऐसे ही समय गुजरता है और अब साल का सबसे बड़ा त्योहार यानी दिवाली का त्योहार आने वाला होता है। अरे मनीषा बेटा, चलो अंदर आ जाओ, शाम होने को आई है। माँ, आपको पता है आज जितनी भी हलवाई और मिठाई की दुकान है ना, वहाँ पर ढेर सारी मिठाइयाँ बन रही हैं। और तो और मेरी कई सहेलियों के घर पर दिवाली के लिए तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। माँ, मुझे भी दिवाली पर आलू पूरी की खीर मिठाई खानी है। माँ, इस दिवाली पर आप भी मुझे ये सब बना कर दोगी ना? बोलो ना माँ। हाँ मेरी लाडो, क्यों नहीं, मैं तुझे जरूर ये सब बना कर दूंगी। चल अब अंदर आ जाओ। अपनी बेटी के चेहरे पर उदासी ना आ जाए इसलिए उर्मिला उसे झूठ बोल देती है। उर्मिला, तुमने हमारी बिटिया से वादा तो कर दिया, लेकिन हम इस वादे को पूरा कैसे करेंगे? हफ्ते भर में मुश्किल से हमें 2 बार खाना नसीब होता है, तो दिवाली पर हम ये अमीरों वाला खाना कैसे खाएंगे? मैं जानती हूँ जी, मुझे ये झूठ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हम इस झूठ को सच करने की कोशिश तो कर सकते। आपके साथ साथ अब मैं भी काम करने की सोच रही हूँ। कम से कम किसी एक दिवाली पर तो हमारा परिवार ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो ये अमीरों वाला खाना खा ही सकता है। दिवाली पर अपनी बेटी को अमीरों वाला खाना खिलाने के लिए अब उर्मिला भी अपने पति के साथ मजदूरी का काम करती है। कभी सड़कों पर झाड़ू लगाती तो कभी ईंट पत्थर धोती, कभी कभी तो सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर सड़क और गंदगी जगह को साफ करने का भी काम करती। जहां सिर्फ एक बार अच्छा खाना खाने के लिए इस गरीब परिवार को इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ स्नेहा, हर साल की तरह इस दिवाली पर भी हम लोग हमारे घर पर दिवाली की बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं, तो तुमने खाने की लिस्ट तो अभी तक तैयार कर ही रही होगी। हाँ क्यों नहीं, मैंने इटालियन, चाइनीज, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन खाने की लिस्ट बना ली और साथ में ड्रिंक भी। और मम्मी, चॉकलेट, पिज्जा, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, ये सब? अरे हाँ बेटा, मैंने इसकी भी लिस्ट तैयार कर दी और मैंने तो हलवाई भी बुला लिए हैं दिवाली की मिठाई और नमकीन बनाने के लिए। स्नेहा अपने घर के बाहर ही दिवाली की नमकीन मिठाइयाँ और पकवानों को बनाने के लिए हलवाई बिठाती है। पकवानों की खुशबू उर्मिला के घर तक जाने लगती है। इतने अच्छे पकवानों की खुशबू सूंघकर मनीषा के मुंह से पानी आने लगता है और वो सीधा स्नेहा के घर पर पहुंच जाती है। अरे वाह, मोतीचूर के लड्डू, ये तो मुझे बहुत पसंद है। अपने सामने इतनी बड़ी प्लेट में ढेर सारे मोतीचूर के लड्डू देख मनीषा के मुंह में पानी आ जाता है और वो एक लड्डू को उठाकर खा लेती है कि तभी घर से बाहर स्नेहा निकलती है और वो ये सब देख लेती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपने गरीब वाले हाथों से इन लड्डू को छुआ और एक खा भी लिया। स्नेहा नन्ही सी मनीषा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है जिससे मनीषा जमीन पर गिर जाती है। मनीषा की रोने की आवाज को सुनकर उर्मिला भागी भागी मनीषा के पास आती है और उसे उठाने लगती है। क्या हुआ मनीषा बेटा, तुम गिरी कैसे? ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? अरे
वो अपनी ये चोर बेटी की बड़ी ही फिक्र है तुम्हें। आज तक तो सुना था कि तुम जैसे गरीब चोर होते हो, लेकिन आज देख भी लिया। तुम्हारी बेटी ने हमारी मिठाई चुरा कर खाई है, इसलिए मैंने इसे एक जोरदार थप्पड़ मारा है। अब ये थप्पड़ जिंदगी भर से याद रहेगा। तुम जैसे गरीबों को तो कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल कर मर जाना चाहिए। तुम जैसे गरीब तो हम जैसे अमीर लोगों की सोसाइटी में कभी फिट नहीं हो सकते। बेचारी गरीब उर्मिला स्नेहा की बात का कोई जवाब नहीं दे पाती और अपनी बेटी को गोद में उठाकर वापस घर ले आती है। उर्मिला को स्नेहा की बातें इस कदर चुभती हैं कि वो अपने घर में रखी हुई छोटी सी लक्ष्मी माता जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है। क्यों लक्ष्मी माँ, क्यों हमारे साथ ये ऐसा होता है? क्यों हमेशा एक गरीब को हमेशा अमीर के अत्याचार के नीचे दबना पड़ता है? हे लक्ष्मी माँ, अब तो मेरे परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकालो, वरना एक दिन इसी गरीबी में मेरा परिवार भूखा प्यासा ही मर जाएगा। दिन गुजरते हैं और अब दिवाली को सिर्फ कुछ दिन रह जाते हैं। स्नेहा का घर किसी तारे की तरह जगमगा रहा था। स्नेहा के घर में सभी के नए कपड़े, पटाखे, मिठाइयां सब कुछ आ चुकी थी, लेकिन उर्मिला का घर अभी भी सूना पड़ा हुआ था। उर्मिला और श्याम दिन रात मेहनत मजदूरी करके आखिरकार इतने पैसे जोड़ लेते हैं कि वो दिवाली पर थोड़ा ही सही लेकिन अच्छा खाना बना सकें। ऐसे ही 1-2 दिन गुजरते हैं और आज दिवाली का त्योहार आ जाता है। श्याम और उर्मिला दुकान से पहली बार अच्छा भरपूर राशन लेकर आते हैं और दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी बेटी मनीषा के लिए चूल्हे पर पूरी, सब्जी, नमकीन और खीर बनाते हैं, जिसे देख मनीषा काफी खुश होती है। अरे वाह, मेरे घर पर भी आज अच्छा खाना बना है। माँ जल्दी से खाना दो ना, बहुत भूख लग रही है। नहीं मनीषा बेटा, थोड़ी देर में हम लोग सबसे पहले लक्ष्मी माता और गणेश जी की पूजा करेंगे। उनको भोग लगाने के बाद ही हम लोग कुछ खा सकते हैं। जहाँ एक तरफ गरीब परिवार में थोड़ा बहुत खाना बनने पर ही पूरा घर खुशियों से झूम उठा था, वहीं दूसरी तरफ स्नेहा के परिवार में न जाने कितने पकवान बने थे। स्नेहा के घर में सभी अमीर अमीर लोग दिवाली की पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी एक फटे पुराने कपड़ों में छोटी सी बच्ची स्नेहा के घर आती है। स्नेहा जैसे ही अपने महल जैसे घर में उस बच्ची को देखती है तो गुस्से से तिलमिला जाती है। ये लड़की कौन है तू, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? आंटी मुझे बहुत भूख लग रही है, 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आपके घर से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ खाना खाने के लिए आई हूँ। मुझे थोड़ा सा खाना दो ना। बड़ी आई खाना खाने वाली हैसियत है तेरी, ये मेरा वाला खाना खाने की। चल निकल यहाँ से, वरना मार मार के भगाऊंगी तुझे यहाँ से। स्नेहा की डांट सुनकर वो बच्ची रोते हुए उसके घर से बाहर आ जाती है। वहीं उर्मिला के घर पर दिवाली की पूजा हो जाती है और अब सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं कि तभी अचानक वही बच्ची उनके घर पर आती है। मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या आप लोग मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हैं? मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ बैठो यहाँ, ये लो खाना खाओ। वो छोटी सी बच्ची देखते ही देखते इतनी तेजी से खाना खाती है कि उर्मिला का बनाया हुआ सारा खाना खत्म हो जाता है। आप तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, लेकिन तुमने तो सारा खाना खा लिया, अब मैं क्या खाऊंगी? पता है हम 2 दिन से सिर्फ पानी पीकर सो रहे हैं। सोचा था दिवाली के दिन हम अच्छा खाना खाएंगे, लेकिन लगता है कि आज भी हमें पानी पीकर ही सोना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब से तुम्हारे परिवार को कभी भी खाने के एक दाने के लिए भी नहीं तरसना होगा। उस बच्ची की बात सुन उर्मिला और श्याम उसे कुछ कह पाते इससे पहले ही देखते वो छोटी सी बच्ची लक्ष्मी माता का रूप धारण कर लेती है, जिसे देख श्याम और मनीषा हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। उठो उर्मिला और श्याम, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। इतने दिनों तक मेहनत मजदूरी करने के बाद तुम लोगों ने इतनी मुश्किल से धन जोड़ा था और अच्छे खाने का इंतजाम कर पाए थे, लेकिन मेरे उस बच्ची के रूप में तुम्हारे सारे खाने को खाने के बाद भी तुम लोग मुझसे नाराज नहीं हुए। मैं तुम्हारे परिवार से काफी प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं धन लक्ष्मी तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ी को कभी धन की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी माता के वरदान से देखते ही देखते उर्मिला का छोटा सा घर सोने, जेवरात, धन, पैसे, हीरे सबसे भर जाता है और साथ ही साथ उन सबके सामने 56 भोग से भरी थाली भी प्रकट हो जाती है, जिसे देख मनीषा काफी ज्यादा खुश होती है। अरे वाह माँ, देखो कितना अच्छा खाना है, आज तो मैं ये सारा खाना खा जाऊंगी।
अच्छे कर्म और इंसानियत के चलते आज उर्मिला का परिवार एक अच्छी जिंदगी जीता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्नेहा के परिवार पर जहां हमेशा लक्ष्मी माता की कृपा रही थी, अब वो कृपा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। स्नेहा के पति को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होता है और वो पल भर में ही सब कुछ खोकर सड़क पर आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि आपकी एक अच्छाई कब आपके काम आ जाए और आपका जीवन बदल दे, और आपका एक दुष्ट कर्म कब आपसे आपका सब कुछ छीन ले, इसका कुछ नहीं पता है। दोस्तों, आपके घर दिवाली पर खाने में क्या बनता है, कमेंट करके हमें जरूर